हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए मैथ्स एक्टिविटी में लाए हैं लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज हम लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइंस क्या होती है बेटा। लाइन एक स्ट्रेट लाइन सबको मालूम है। मैंने देखिए यहाँ पे पेपर की स्ट्रिप्स काट के रखी है, आप देख रहे हैं। ये स्ट्रिप ए, ये स्ट्रिप बी और ये स्ट्रिप सी सभी इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं। और इसमें जो स्ट्रिप ए है ये देखिए बिल्कुल सीधी जा रही है ना। एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री के एंगल बनती है? 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो जब आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रिप और इस स्ट्रिप, इन दोनों के बीच में कैसा डिस्टेंस है? इक्वल डिस्टेंस है। ऐसे ही स्ट्रिप बी और स्ट्रिप सी, इनके बीच में भी आप देख रहे हैं इक्वल डिस्टेंस है। तो ये कैसी लाइन बनी हमारी? पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा जो एंगल का डिस्टेंस होता है वो सेम है। आप चाहे भले ही कितनी भी आगे चले जाएं, पैरेलल लाइन दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, है ना। तो आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, रेलवे ट्रैक को ट्रेन चलती है, जो दो पटरी होती है उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ऐसे ही यदि अब मैं इस स्ट्रिप को हटा दूं, ठीक है। अब ये दो स्ट्रिप लिया मैंने और इन दो स्ट्रिप्स को ये देखिए मैंने क्रॉस फॉर्म में रख दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन, कि इंटरसेक्टिंग लाइन से हमारी कौन कौन से एंगल बनती है। तो देख रहे हैं मैंने ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन रखी है और ये दोनों एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इसे हम कैसे एंगल बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये दोनों कट करती हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 एंड एंगल 4। देखिए दोनों एंगल जहाँ पे कट करती हैं ये कॉमन पॉइंट हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा। जितना एंगल 1 की वैल्यू होगी वही एंगल 3 की वैल्यू होगी, जो एंगल 2 की वैल्यू आएगी वही एंगल 4 होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हम यदि बात करें इसमें कि ये स्ट्रिप जो है इस पर एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे जब हम, क्योंकि बीच में ये एक कॉमन लाइन काट रही है इसको, ये परपेंडिकुलर है इसमें, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री आएगा स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि आपको मालूम है 180 डिग्री सम होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये भी सप्लीमेंट्री है। एंगल 4 और 3 को भी प्लस करेंगे ना तो भी ये 180 डिग्री फॉर्म करेगा और ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये भी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब हम आपको दो पैरेलल लाइन को जब एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है, देखिए लाइन ए एंड लाइन बी विच इज इंटरसेक्टेड बाय लाइन सी। देख रहे हैं तो इसमें आपको कैसा दिख रहा है कि ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि इस लाइन के बाहर पार्ट शो कर रहा है। ये दो लाइन के बीच में है और ये बाहर और ये भी बाहर, तो इसको एक्सटीरियर पार्ट ऑफ लाइन बोलेंगे। ये एक्सटीरियर पार्ट और ये इंटीरियर पार्ट। अब इस पर एंगल फॉर्म करेंगे। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो बाहर की तरफ पार्ट है,
अब इसमें कौन कौन से एंगल बनते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक इंटरसेक्टिंग लाइन को इंटरसेक्ट करती है? तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे। तो सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल पे बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, ये करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करता है ऐसे। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे क्योंकि ये इनसाइड और ये आउटसाइड। अब हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। देखिए अब इसमें एक्सटीरियर एंगल ले लें हम, ये इंटीरियर एंगल हटा देते हैं। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के क्रॉस में जिगजैग मोशन में। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 7 ये आ रहा है, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो आप देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 3 और एंगल 5 ये अल्टरनेट बन रहे हैं, जिगजैग फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये होगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब आपको समझ में आ गया बेटा कि कौन कौन से एंगल्स बनते हैं दो पैरेलल लाइन को जब एक थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो ओके, थैंक यू।